मैंने इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया, उस गाने को किसी ने अश्लील नहीं बोला। तूफानी जी के साथ काम कर दिया तो हर कोई अश्लील बोलने लग रहा है। तो ये कहाँ तक इंसाफ है? आप लोग खुद बताइए। वो भी एक इंसान है, वो भी एक सुंदर होते हैं ब्राह्मण परिवार के लोग। मुझे जहां तक लगता है कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, लड़का हो या लड़की हो, काफी खूबसूरत होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलता है काम करने का। और कोई देख लेता है तो गाली देता है, तो आपको अच्छा क्या क्या गलत काम, मतलब किस तरीका गलत? अभी तूफानी लाल यादव के गाने में काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, उसमें आप ऐसे ऐसे डांस आपको गलत लगा है? उसमें क्या गलत लगा है बताइए हमें। बिहार में देखा जाए कि लोग बदनाम करते हैं, जैसे मॉडलों को बदनाम करते हैं कि यहाँ आने पर किसी सिंगर के साथ आप सोइएगा तो काम मिलता है। थोड़ा दर्शक लोग फीमेल हो, सोचिए आपकी ब्राह्मण परिवार का लोग नाम रोशन कर रहे हैं, ब्राह्मण हमारे कुल का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक ना? तो ये तो बहुत गर्व की बात है ना कि हमारे ब्राह्मण लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो। मुझे पता है। नमस्कार, इस वक्त अभी हम पटना में है और हमारे साथ चंदा जी है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं चंदा जी, और प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल, तमाम सिंगर के साथ काम किए हैं, जो कि अभी तूफानी लाल यादव के साथ काम किए हैं, जो कि लहे लहे रंगावा में। आइए मिलते हैं और हर एक विषय पर बात करेंगे। चंदा जी स्वागत है। जी जी जी, आपके झटका न्यूज के माध्यम से जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, आपके दर्शक सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। तो आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप कैसे हैं? आप कैसे हैं चंदा जी? बस कैसे दिख रहे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास कंटा। बिल्कुल मस्त है। अच्छा, चंदा जी का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, करवा दीजिए ना। अपने ऑडियंस को बोलिए, कोई प्रपोज करे, कोई कमेंट्स में लिखे मुझे आई लव यू। शादी नहीं हुआ है मेरा। पहले से तो आता होगा प्रपोजल। हाँ, आता जाता रहता है, लेकिन अभी काम कर रहे हैं, फिलहाल कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये सब चीजों में ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। कब तक शादी करेंगे आप? अभी फिलहाल देखिए, जब घर वाले बोलेंगे तो करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, चंदा जी के ऊपर ये भी सवाल उठता है कि चंदा जी कहाँ की रहने वाली है? मैं एक्चुअली, जो मेरे दादा दादी लोग हैं ना, ये सब लोग आसनसोल के हैं, बंगाल के हैं, ठीक है? बंगाल से? जी, मतलब मेरे दादा दादी जो सब लोग हैं, बाकी मेरी पूरी फैमिली तो मुंबई रहती है। बाकी जो मेरे दादा दादी हैं, तो मेरे दादा मिलिट्री में थे, तो उनका पोस्टिंग वहीं पे था, आसनसोल में। अच्छा, खेसारी लाल यादव का एक डायलॉग वायरल हो रहा है, जो कि बंगाल में एक हीरो जा रहे थे, लेकिन आप लोग वहां से भगा दिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगा वगा नहीं दिया है, कुछ ऐसा इशू होगा शायद। अभी देखिए, नॉर्मल सी चीज है कि जो इंसान बिहार में रह रहा है, ठीक है, तो वहां से चुनाव लड़ना शायद पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है ना, क्योंकि आदमी कितने बार आना जाना करेगा। क्योंकि चुनाव लड़ने का मतलब है कि आदमी को हमेशा वहां रहना पड़ता है, हर चीजें देखनी पड़ती हैं, सही कि नहीं? प्रचार वगैरह करना पड़ता है। तो हमको नहीं लगता कि सारी चीजें अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि जहां हमारा घर होता है वहां से हर एक चीज अच्छे से हो जाती है। तो शायद मुझे लगता है इसके लिए टिकट उकट कैंसिल कर दिए होंगे पवन जी। अच्छा, किनके साथ अभी चंदा जी आप काम कर चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी तो फिलहाल इंडस्ट्री में मैं तो कोई न्यू नहीं हूँ, मुझे इंडस्ट्री में लगभग 4 साल हो गया, और बहुत सारे गाने मैंने हिट किए हैं। मुझे लगभग फर्स्ट टाइम मेरे को पहला ब्रेक दिया था गुंजन सिंह ने, जो मैंने एक गाना किया था, भाभी जी दो फूक मार लीजिए, सावन का गाना था। उसके बाद हल्दी लगावे ही गे भौजी, ऐसा मतलब हल्दी का गाना था, मगही में इतना बोल नहीं पाती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद अब से 2 साल पहले प्रमोद जी का भी गाना किया मैंने, मतलब काफी हिट रहा वो गाना। उसके बाद तो ये वाला मूली बबुआन वाला गाना था। उसके बाद अनुआ में रंग डलिया जनुआ, ओढ़नी ध के रोवता जनुआ, सुघर समान बकलोलन के जिमा। उसके बाद देख के चीज तोहार बड़का। मतलब बहुत सारे गाने मैंने किए हैं, कितना काउंट कराऊं आपको। लेकिन सही में मजा आता होगा इतना गाना वायरल हो जाने के बाद। आप तो बिल्कुल, इतना सपोर्ट मिलता है, यूपी बिहार में काम कर रहे हैं हमें, और हम लोग बाहर से आकर यहाँ पे काम करते हैं, रोजी रोटी हमारी चल रही है, और बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, बिहार में देखा जाए कि लोग बदनाम करते हैं, जैसे मॉडलों को बदनाम करते हैं कि यहाँ आने पर किसी सिंगर के साथ आप सोइएगा तो काम मिलता है। थोड़ा दर्शक लोग को बताइए, जो भी अच्छे खानदान से हैं, अपना लड़की का भी लाना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा बता दीजिए। नहीं नहीं, देखिए, मेरा नॉर्मल सी बात है ना सर, कि जैसा आप रहेंगे आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। नॉर्मल सी चीज है कि आपका जो व्यवहार रहेगा लोग आपके साथ वो करेंगे, ठीक है? अगर आप किसी को उंगली पकड़ा रहे हैं तो सामने वाला आपका हाथ पकड़ के सर पे बैठेगा ही। आप खुद में टैलेंट रखिए, आप खुद के अंदर हुनर रखिए, आप खुद को काबिल बनाइए खुद के दम पर। आप किसी पर डिपेंड होइएगा तो जो आपको उठा सकता है वो आपको गिरा भी सकता है। तो इसलिए आप खुद के दम पे खड़े रहिए, खुद का पैर खड़ा करिए पहले, उसके बाद आप इंडस्ट्री में आइए, काम करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास टैलेंट है तो। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम इसको लाए हैं, इसको लाए हैं। चंदा जी को कौन लाया था पहले? मुझे कोई नहीं लाया। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं हम लोग बचपन से मुंबई में रहते थे, तो वहां मुझे बस काम करने का शौक था इंडस्ट्री में। और मेरे घर में सच बोलो भोजपुरी कोई सुनता नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग बचपन से मुंबई में रहे, तो वहां भोजपुरी ज्यादा नहीं चलता है। पवन जी का गाना, खेसारी जी का गाना थोड़ा बहुत मतलब गणपति विसर्जन होता था, दुर्गा पूजा पे तो बजता था, ठीक है? लॉलीपॉप सॉन्ग वगैरह बजता था, तो हम लोग सुनते थे, डांस करते थे। बट मेरी फैमिली कभी पसंद नहीं करती थी, तो मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं गांव में रही हूँ 2 साल, पढ़ाई भी मैंने गांव में किया, बनारस गाजीपुर से।
9th और 10th मैंने वहीं से किया, नानी के घर से, गाजीपुर से। तो मुझे भोजपुरी से बहुत लगाव था। तो मैं हमेशा टीवी पे देखती थी तो बोलती थी कि काश मैं भी टीवी पे आऊँ, मैं भी टीवी पे आऊँ। तो ये मेरा ड्रीम था। तो मैंने खुद मेहनत किया यहाँ तक आने के लिए। मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, तो कुछ जो भी सिंगर के गाने पे बनाती थी ना, तो लोग बहुत सपोर्ट करते थे, कमेंट्स करते थे। तो मैं कमेंट्स के थ्रू उनसे बात करती थी और बोलती थी सर मुझे भी काम करने का मौका दीजिए। तो ऐसे करते-करते स्ट्रगल करते-करते धीरे-धीरे मैंने अपनी पहचान बनाई। एक आदमी से कॉन्टैक्ट, दूसरे आदमी से कॉन्टैक्ट करते-करते एक गाना किया, नहीं आगे बढ़े, फिर दूसरा गाना किया। तो ऐसे काम करते-करते कब एक गाना ब्लास्ट कर गया, फिर लोग पहचान जाते हैं। बस ऐसे मेहनत करना चाहिए। कौन किसको ला रहा है, कौन किसको लॉन्च कर रहा है, मुझे कोई लॉन्च नहीं कर सकता, किसी की औकात ही नहीं है। चंदा पांडे नाम है हमारा। हम खुद के दम पर हैं, जो भी हैं। अच्छा, ज्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे मगही में भी देखिए ज्यादातर पांडे जी लोग हैं, जैसे मॉडल में हो चाहे सिंगर में। बहुत सुंदर होते हैं ब्राह्मण परिवार के लोग। मुझे जहां तक लगता है कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, लड़का हो या लड़की हो, काफी खूबसूरत होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलता है काम करने का। और दूसरी बात है, मेल हो या फीमेल हो, सोचिए आप कि ब्राह्मण परिवार का लोग नाम रोशन कर रहे हैं, ब्राह्मण हमारे कुल का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये तो बहुत गर्व की बात है ना कि हमारे ब्राह्मण लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो। मुझे पता है बाकी आर्टिस्टों को भी लोग गाली देते होंगे, लेकिन हमें गाली उनकी आशीर्वाद लगती है, हमें आदत हो चुकी है। तो ऑडियंस का ये गाली भी ना हमें प्यार ही लगने लगा। गाली सुनने की आदत हो गया आपको? आदत हो, प्यार है, ये गाली नहीं, इसे प्यार कहिए, आशीर्वाद कहिए। अच्छा, गलत काम करते वक्त अगर जो आपको कोई देख लेता है तो गाली देता है तो आपको अच्छा क्या लगता है? क्या गलत काम, मतलब किस तरीका जैसे गलत? अभी तूफानी लाल यादव के गाने में काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, उसमें आप ऐसे ऐसे डांस। आपको गलत लगा है उसमें? क्या गलत लगा है बताइए, हमें खुलकर बताइए कि हाँ चंदा जी ये गलत लगा है, बताइए। लगा है पे शायद पिचकारी लेके कैसे कैसे डांस कर रहा अच्छा, जो एक बात बताइए, नॉर्मल सी चीज़ है, मैं ऑडियंस से भी पूछूँगी, आपसे भी पूछूँगी। जब हम लोग बचपन में छोटे-छोटे थे, तो हम लोग पिचकारी से क्या एक-दूसरे को देखते थे ना, कैसे रंग खेलते थे हम लोग। ऑडियंस भी जानते होंगे, बचपन में बाल्टी में फुग्गा भर के पूरा आदमी रंग घोर के फेंकत रहे, कहीं न कहीं आदमी फेंक देवे, कभी मटिया उठा के खेले, कभी अंडा फोड़ देते थे, कभी टमाटर फोड़ देते, करते थे ना जी। तो वही बचपन वाला चीज़ हमने बड़े होकर कर दिया, तो कौन-सा गुनाह कर दिया? बताइए। हमारे डायरेक्टर, कोरियोग्राफर काफ़ी अच्छे थे और मुझे तूफानी जी के साथ काम करके भी बहुत कंफर्टेबल लगा। तो मैंने किया। लेकिन तूफानी लाल यादव को बहुत लोग बोलते हैं कि अश्लील, हमेशा अश्लील वीडियो बनाता है, आज सब लोग पांडे जी को हिलाते हैं, क्यों लाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको बता रहे हैं, पहली बात है, कलाकारों की कोई जात नहीं होती है। कलाकार हर किसी का होता है। आप यादव हैं तो हम आपके हैं, आप राजपूत हैं तो हम आपके हैं, आप जो भी कास्ट के हैं, कलाकारों की कोई जात नहीं होती है। कलाकार हर किसी के लिए, हर एक आपका शुभ कार्यक्रम में कलाकार उपस्थित होता है। आपके मनोरंजन के लिए हर एक चीज़, नाचना, गाना, बजाना, हर एक चीज़ करता है ना। कलाकार को क्यों बुलाया जाता है? मनोरंजन कराने के लिए। अगर जात देख के बुलाना होता, तो इंसान जात देखकर ही जात वाले को ही बुलाता। तूफानी लाल जी यादव हैं, तो वो यादव को ही बुलाते। अगर उनको लॉन्च करना होता, ऐसे कुछ ऐसा सोच होता कि नहीं हम पांडे को क्यों लॉन्च करेंगे, नहीं, उनके मन में था कि जो अच्छा आर्टिस्ट है उन्हें बुलाइए, काम कराइए। तो हमने भी अपने तरफ से 100% दिया और काम किया। जो अश्लील काम करे उसी को बोला है। ऐसा नहीं है। हम हमें बताइए कहाँ पे आप अश्लील गाने देखे हैं मेरे मार्केट में? बताइए कहाँ पे आप अश्लील गाने देखे हैं मेरे? देखिए, आप आपका काम किया हो जो भी गाना बता रहे हैं आप, ब्लास्टे गया है, सब ब्लास्ट गया है और अच्छा गाना था। लेकिन तूफानी लाल यादव के साथ अभी काम किए हैं, हमें खराब लगा है, बहुत पब्लिक का भी मैंने खराब। इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया, उस गाने को किसी ने अश्लील नहीं बोला। तूफानी जी के साथ काम कर दिया तो हर कोई अश्लील बोलने लग रहा है। तो ये कहाँ तक इंसाफ है? आप लोग खुद बताइए। वो भी एक इंसान है, वो भी एक कलाकार है। हम सभी लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? ये गलत बात है, हम लोग के मन में कभी भी ये गलतफहमी नहीं आनी चाहिए कि वो कैसा कलाकार है, क्या है। देखिए, हम जैसे लोग ही होते हैं ना कि किसी को भी जज कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन हमें किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? चाहे वो आप हो, चाहे हम हैं। आपका काम है सवाल जवाब करना, मेरा काम है काम करना, हम एक आर्टिस्ट है। तो हमें तो इस चीज से बिल्कुल भेदभावना, ऐसा कुछ गलतफहमी नहीं है कि कौन कैसा कलाकार है, क्या है। वो मेरे साथ अच्छा है तो वो मेरे लिए अच्छा है और मुझे कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने काम किया और मैं आगे भी करूंगी। लेकिन बहुत लोग का कहना है कि साफ अश्लील वीडियो बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में बनाए थे, जो कि कौन दो पांडे थी शायद। अच्छा, और वो उसके बाद हाँ, वो मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो गाने का थीम था, जो गाने का मतलब स्टोरी था, वैसा उन्होंने काम किया। अभी जो हमने गाना किया है, धीरे धीरे रंगवा डाला है देवरू, भीतरा लागेला पाला रे, ठीक है? तो इस गाने का मतलब क्या है, देवर भाभी जो है, इसमें हम लोग का मछुआरा मछुआरी का रोल है, ठीक है? जैसे हम लोग नाव में से, पूरा वीडियो आप लोग भी देखिएगा, बताइएगा उस वीडियो में मैंने क्या गंदा किया है या फिर तूफानी जी ने क्या गंदा किया है, ठीक है? उस वीडियो में क्या है, हम लोग मछली पकड़ते हैं नाव पे से, ठीक, नाव वाव चला के आते हैं, मच्छी पकड़ते हैं। उसी में देवर देखते हैं कि भाभी मच्छी पकड़ रही है, मच्छी उनसे पकड़ा गया, फिर उनसे नहीं पकड़ाता है जाली में मच्छी। उतने पे वो आते हैं होली खेलने की, भाभी चलो अब होली खेला जाए। तो भाभी भागती हैं, तो ये भाभी को पकड़ के रंग लगाते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपी बिहार में कोई होली नहीं खेलता होगा।
हर कोई देवर भाभी बहन भाई हर कोई चाचा चाची हर कोई होली खेलता है। होली इतनी बड़ी फेस्टिवल है, यूपी बिहार में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है का आदमी खाए के बनावे लकुल गोजिया न का बनेला बिहार में, यूपी बिहार में सबसे बड़ा फेस्टिवल होली के मानल जाला। तो इतना अच्छा फेस्टिवल है, इतना अच्छा गाना आया आया है, तो आप सब लोग एंजॉय करिए यार। इसका गाने का विरोध करके या किसी को अश्लील ये साबित करके कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही आपको ना ही आपको ना ही हमको। सपोर्ट करिए, हर कलाकार अपने रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है, और हम आप लोग से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे, किसी के साथ भेद भावनाओं से नजरियों से मत देखिए, सबको सपोर्ट करिए बस। अब चंदा जी का ऐसा ही आएगा कि पहले वाला लुक में भी आए? नहीं बिल्कुल, एक बात हमको बताइए, जिस गाने में जैसा वर्ड होता है, जैसा गेटअप होता है, आर्टिस्ट क्या होता है, हम लोग वो होते हैं ना कि अगर आप मुझे ग्लास में ढारिएगा ना तो हम गिलास में हम आ जाएंगे, अगर आप हमको बॉटल में ढारिएगा तो हम बॉटल में आ जाएंगे। तो असली कलाकार वही होता है, उसको जिस प्रकार में आप ढालें उस प्रकार में वो ढल जाए। इसका मतलब वो होता है कि कलाकार वो होता है जिसको जो भी आप रोल दे दें उस रोल में वो फिट हो जाए, जहां तक उसको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो कितना भी अश्लील हो? नहीं नहीं, मुझे जहां तक, मैंने क्या बोला, कंफर्टेबल लगे, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज हम पहन सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं, तो उतना हमने किया। अब उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे। लेकिन बहुत लड़कियां तूफानी जी के गाने में काम करने से डरती है, क्या चंदा जी को डर नहीं लगा था? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। उनके गाने के लिए हम लोग ने ड्रेसअप वगैरह सारा अच्छे से तैयार भी किया, उसके बाद हमने 2 दिन पहले सारी तैयारी की, उसके बाद हम अच्छे से शूट भी किए। शूट करने के बाद हमने काफी सारे रील्स वगैरह बनाए साथ में, बहुत मजा आया काम करने में, बहुत अच्छे। अब लोगों के लिए क्या है हमको नहीं पता, देखिए आप मेरे साथ अच्छे हैं ना तो आप मेरे लिए अच्छे हैं। ठीक, हमको लोग, हम किसी के दिल में घुस के नहीं जानते हैं, सही कि नहीं, क्या है क्या नहीं आदमी। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, वो हर चीज में बेचारे अच्छे से काम कर रहे थे, एक एक चीज समझा रहे थे, तो बस हमें अच्छे लगे, हमने काम किया उनके साथ। चलिए, सोना पांडे जी और हमारे चंदा पांडे जी और हमारे बीच जो बात हुआ, आप लोग कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इसी साथ मैं पवन बिहारी, धन्यवाद।